विद चैप्टर नंबर 6 हाउसेस देन एंड नाउ। तो हाउसेस तब और अब कैसे होते हैं उसके अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर गोज इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो डिफरेंट टाइप के हाउसेस के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। हाउ हाउसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो टाइम के साथ किस तरह से हाउसेस चेंज हुए। What are slums? स्लम्स क्या हैं? चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन स्लम्स। तो किस तरह के चैलेंजिंग फेस करे लोगों ने स्लम्स में। केरल ये होमवर्क में कंप्लीट करेंगे आप। हाउसेज आर प्लेस वेयर वी लिव। तो हाउसेज वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेदर एंड गिव अस अ सेफ प्लेस टू स्टे। तो वो हमें हाउसेज क्या है, हमें मौसम से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें सेफ रखते हैं। Different people live in different types of houses. Some people live in huts while others live in apartments और bungalows. तो कुछ लोग जो हैं वो झोपड़ी में रहते हैं जबकि कुछ लोग जो हैं अपार्टमेंट्स बंगलेज इनमें रहते हैं। Today we have many type of houses. Some people live in tall buildings called apartments. तो कुछ लोग रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिनको हम अपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। Other live in large houses called bungalows. और कुछ बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिनको हम बंगले के नाम से जानते हैं। Each type of house has its own advantage and disadvantages. तो सभी तरह के घरों की अपने अपने लाभ भी हैं और हानि भी हैं। Did you know some houses are built on water? These are called houseboats. तो क्या आप जानते हैं कि कुछ घर जो हैं पानी में भी बनाए जाते हैं जिनको हम हाउस बोट्स के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे पास वर्ल्ड में चारों तरफ देखें तो हम अलग अलग तरह के आपको घर देखने को मिलेंगे। सम पीपल लिव इन हट्स मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। दिस हट्स आर कॉमन इन विलेजेस। तो कुछ लोग जो हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं जो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, गाँव में मिलेगी। दे आर सिंपल एंड ईजी टू बिल्ड। जो बड़ी ही आसानी से बनाई जा सकती है, सिंपल है, इजी है उसको बनाना। इन सिटीज मैनी पीपल लिव इन अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। दे आर स्मॉल बट हैव ऑल द फैसिलिटीज वन नीड्स। पीपल चूज अपार्टमेंट्स बिकॉज दे आर कन्वीनियंट एंड सेफ। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप देखते हैं कि लोग रहने के लिए अपार्टमेंट्स यानी बिल्डिंग्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपार्टमेंट्स में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और सेफ रहता है लोगों के लिए। बंगलोज आर अनदर टाइप ऑफ हाउस। दे आर लार्ज एंड हैव मैनी रूम्स। बंगलोज आर यूजुअली फाउंड इन suburban areas. They have big gardens and lots of space. तो क्या है, बंगला कुछ अलग तरह के घरों में अगर हम देखें तो बंगले भी आते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं। ठीक है, और उनमें बहुत बड़ा गार्डन भी होता है और बहुत सारी जगह में ये बंगले बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ हाउसेज हैव चेंज्ड ओवर टाइम। तो किस तरह से घर चेंज होते गए समय के साथ। इन एंशिएंट टाइम्स हाउसेज वर वेरी बेसिक्स। तो पुराने समय में हाउसेज घर जो थे वो बहुत ही बेसिक थे। दे वर मेड फ्रॉम मटीरियल्स लाइक मड, स्ट्रो एंड स्टोन्स। दीज हाउसेज वर स्मॉल एंड डिडंट हैव मैनी रूम्स। तो इस तरह के घर जो थे वो छोटे हुआ करते थे और उनमें बहुत सारे रूम्स नहीं हुआ करते थे। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत भी नहीं होते थे। ओवर टाइम पीपल स्टार्टेड यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने स्टार्ट किया ब्रिक और सीमेंट का यानी ईंट और सीमेंट का यूज करना शुरू करा। दिस मेड ऑफ हाउसेस स्ट्रॉन्गर। इससे क्या घर और बहुत मजबूत बने। द डिजाइन ऑफ हाउस ऑल्सो चेंज। घरों के डिजाइंस भी चेंज हुए समय के साथ साथ। पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज विद मल्टीपल रूम्स, bathrooms and kitchens. Today houses have many modern features. The way we build houses has also become more advanced. We use machines and technology to build houses quickly and efficiently. तो क्या है, समय के साथ साथ लोगों के घर, डिज़ाइंस, सब चीज़ चेंज हुई, मटेरियल चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो घरों की जो पूरी बनावट थी उसमें पूरा चेंजेस आया। प्रिंट टीजर, व्हाई डू यू थिंक पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस विद मल्टीपल रूम्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि लोग ऐसा विचार क्यों करते हैं कि बिल्डिंग में जो हाउसेज हों उसमें मल्टीपल रूम्स हो, ज़्यादा रूम्स हो, ऐसा क्यों सोचते हैं। व्हाट आर स्लम्स। स्लम्स क्या है। स्लम्स आर एरियाज वेयर पीपल लिव इन वेरी पुअर कंडीशंस। तो स्लम्स वो एरिया है जहाँ पर जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जो पुअर कंडीशंस में रहते हैं लोग, उस एरिया को हम स्लम्स कहते हैं। द हाउसेज
इन स्लम्स आर यूजुअली मेड ऑफ चीप मटेरियल्स। तो ऐसी जगहों पर जो घर बनाए जाते हैं वो बहुत ही चीप मटेरियल से बनाए जाते हैं। दे आर स्मॉल एंड ओवर क्राउडेड। पीपल हु लिव इन स्लम्स ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। इनके पास केवल बेसिक फैसिलिटीज बहुत ही कम होती हैं। दे मे नॉट हैव क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉपर सैनिटेशन। Slums are found in many big cities around the world. Living in a slum can be very challenging. People in slums often face health problems due to poor living conditions. Despite these challenges, many people live in slums because they cannot afford better housing. ठीक है, तो स्लम्स में केवल वही लोग रहना चूज करते हैं जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं होती, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते रहना अच्छी जगह पर, ज़्यादा अच्छे घर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग वहाँ पर रहते हैं स्लम्स में। Did you know in some slums people build houses with materials they find like plastic sheets and metal scraps? तो इस तरह से वो अपने घर बनाते हैं प्लास्टिक शीट्स या फिर मेटल स्क्रैप से। नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन स्लम्स। तो वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं। लिविंग इन स्लम्स कम विद मैनी डिफिकल्टीज। तो उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज द लेक ऑफ क्लीन वाटर। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस उनके लिए क्या होता है कि उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता। विदाउट क्लीन वाटर पीपल कैन गेट सिक ईजिली। और इसकी वजह से लोग बहुत ही जल्दी बीमार होते हैं। Another challenge is the lack of proper sanitation. Many slums don't have proper toilets. This can lead to disease and unhealthy living conditions. Electricity is another problem in slums. Many houses don't have a reliable sources of electricity. This makes it difficult for people to cook, study or work. Despite these challenges, people in slums show great resilience. They find ways to survive and make the best of their situations. तो क्या है, वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, गंदे अनहाइजीन टॉयलेट्स की प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। टीचर्स टिप, अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल इन स्लम्स हेल्प एस एप्रिशिएट what we have and think about ways to help others. तो इस तरह के लोग अगर आपको कहीं दिखाई दें तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। इन अ नटशेल, हाउसेस प्रोटेक्ट अस एंड गिव अस अ प्लेस टू स्टे। तो हाउसेस क्या है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें रहने के लिए जगह देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इंक्लूड्स हट्स, अपार्टमेंट्स एंड बंगलोज। हाउसेज हैव चेंज ए लॉट ओवर टाइम। तो यानी घर बदले हैं, समय के साथ साथ घरों में बहुत बदलाव आया है। स्लम्स आर एरियाज विद पुअर लिविंग कंडीशंस। स्लम्स वो एरिया है जहाँ पर लोग गरीबी, पुअर कंडीशंस में लोग रहते हैं। पीपल इन स्लम्स फेस मैनी चैलेंजेस बट शो ग्रेट रेजिलियंस। तो क्या है, लोग जो स्लम्स वाली जैसी जगहों में रहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने हाउसेस के अबाउट पढ़ा है कि किस तरह के हाउसेस होते हैं, किस तरह से समय के साथ इनमें बदलाव आया है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।